एडमिट कराना पड़ा और जिसके बाद आपको बता दें कि कल देर रात वो हम सबको छोड़कर चले गए। और इस बात की जानकारी जो है वो जाने माने निर्देशक और इरफान खान के बेहद करीबी उनके घनिष्ठ मित्र सुजीत सरकार ने दी, जिसके बाद अब इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको पता चल रहा है। और इरफान खान के बारे में अगर हम बात करें गौरव, जब भी उनसे मिला करते थे एक अजीब तरह की, एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मिलती थी। आपको बता दें कि हमेशा इरफान खान के बारे में ये कहा जाता था कि वो गुड लुकिंग नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जो पहचान बनाई है, उनकी तमाम फिल्में आप ले लीजिए, पान सिंह तोमर हो, इसके अलावा पीकू। मैं यही सवाल लेके अब अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, क्योंकि साहित्य में भी आपकी उतनी रुचि है जितने आप खबरों में रुचि रखते हैं, कला में, फिल्मों में भी आप काफी रुचि रखते हैं। आप अगर इरफान खान को याद करना चाहेंगे तो वो हासिल का रणविजय सिंह होगा, पान सिंह तोमर का पान सिंह तोमर होगा, या फिर अंग्रेजी मीडियम जो भी हमने देखी चंपक बंसल, या हिंदी मीडियम का राज बत्रा? कौन सा रोल आपको लगता है जो सबसे करीब है, या फिर मकबूल का वो डॉन? देखिए, मकबूल जो है वो मैकबेथ पर आधारित थी, शेक्सपियर की। लेकिन चूंकि आपने जो आपने 4 हमको चॉइस दी हैं, मुझे आज भी गौरव रणविजय सिंह का जो किरदार है वो मेरे जहन से नहीं उतरता है। मैं अभिषेक रोकूंगा आपको, हमारे साथ जाने माने कवि कुमार विश्वास जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कुमार जी, बहुत बुरी खबर है, बहुत चौंकाने वाली शॉकिंग न्यूज है। इरफान खान मात्र 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जी, मेरे लिए तो एक दर्शक के तौर पे भी बहुत खराब समाचार है और एक दोस्त के तौर पे भी बहुत खराब समाचार है। उनकी सबसे पहली फिल्म जो थी प्रथा, वो हमारे एक मित्र राजा बुंदेला साहब ने बनाई थी। तो लगभग बहुत शुरुआती दौर से मेरा उनसे परिचय था और उनकी प्रतिभाशाली आंखों में जो एक विश्व का विस्तार दिखाई मुझे देता था। फिर हासिल में जब उन्होंने काम किया तो हम जैसे जो भी चेतना संपन्न लोग हैं उनके सामने उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जैसे रख दिया था कि वो एक लंबी रेस के लिए यहाँ पर आए हैं और बड़ा काम करके जाएंगे। फिर इसके बाद उनसे लगातार मुलाकात होती रही। बम्बई जाने पे महफिलें जो सस्ती थी, कभी कभी अकेले में बैठना, साथ बैठना, हा ही होना, तो उसमें उनके अंदर जो टॉप का एक बिल्कुल कतई कस्बाई लड़का जो था, जो बम्बई की चकाचौंध से और माया नगरी की माया से बाहर खड़ा होकर बात करता था, वो बहुत चौंकाता था। और विशेष रूप से बम्बई में बहुत कम लोग अभिनय क्षेत्र में ऐसे हैं जिन्हें दूसरे क्षेत्रों की जानकारी है, जिन्होंने विश्व साहित्य में थोड़ी बहुत अपनी सेंध लगाई है और विश्व की कलाओं के बारे में पता है। और एक सेकुलर सोच का आदमी जो इन सब विवादों से बिल्कुल दूर एक साधनारत अभिनेता था। और जब वो लंदन में थे तब भी मेरी उनसे बात होती थी, और जब भी आप उनसे हाल पूछिए, इरफान भाई तबीयत क्या, तो वो एक आध जुमला बोल के फिर बाकी जो ठाके लगाते थे और बाकी जो रेफरेंस जोड़ते थे, उससे ही पता चलता था कि वो बहुत जिंदा दिल और योद्धा व्यक्ति हैं जो लड़ाई को कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही जिंदा दिल थे, बहुत ही अपने काम को लेकर डेडिकेटेड थे, और वो कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में जब वो स्क्रीन पर आते थे दिखता था, बांध लेते थे खुद को। और एक मैं आपको और बताऊं कि अपनी प्रशंसा सुनने में सदा डरते थे वो। अच्छा। मुझे आज भी याद है कि चैनल के प्रोग्राम में वो आए थे जब भी आंदोलन के शुरुआत की बात है, तो मैं कार्यक्रम में उनके साथ था पैनल में, और जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे एंकर हम दोनों को बिठा कर बात कर रहे थे, तो मैंने शुरुआत के नोट में उनकी तो तारीफ कर दी कि इरफान भाई बैठे, तो उन्होंने मुझे उससे मेरा हाथ दबाया और बाहर बैठ के भी कहा, यार ये तुम ये मत बोला करो यार, ठीक है हम तो दोस्त हैं, मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम करते हैं। तो मुझे तो कैफी आजमी साहब का जो मिसरा है वो बहुत याद आया जब मुझे ये खबर मिली कि रहने को सदा शहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो लॉकडाउन की, कोरोना की चुनौतियां चल रही हैं, उसमें वैसे ही सब लोग थोड़े से मनोभावों में डल हैं, थोड़ा डिप्रेशन लाइफ में सबकी में छोटा छोटा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। ऐसे समय में एक ऐसे दोस्त का जाना जो खासतौर पे आपकी उंगलियों पर गिनने लायक जो कुछ लोग होते हैं, मेरे पास जो कुछ अच्छे दोस्त मुंबई में हैं, स्टार्स से मेरी मैत्री कम है, अभिनेताओं से ज्यादा है, तो उनमें एक ऐसा स्टार अभिनेता चला गया और बहुत कम उनमें। बड़ी बात कह दी आपने, बड़ी बात कह दी सर आपने जो बोला ना स्टार और अभिनेता का जो अंतर आपने बताया, वाकई वो अंतर उनको सबसे अलग और सबसे अलग बनाता था। उनको कोई चिंता नहीं थी इस बात की रेस में कौन आगे आ गया है, कौन